Dear student, I am Dr. Aruna Chakravarti, Associate Professor of Zoology, Government Dungar College, बीकानेर। स्टूडेंट्स, आज बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड फिजियोलॉजी के अंतर्गत फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के 6 पार्ट के अंतर्गत हम एसेसरी ऑर्गन्स इन डाइजेशन के में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिवर, एसेसरी जो ऑर्गन्स हैं जैसे कि लिवर है, पैनक्रियास है, गॉल ब्लैडर है, तो आज हम एसेसरी ऑर्गन्स इन डाइजेशन में लिवर के बारे में पढ़ेंगे, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिवर। यदि हम लिवर की बात करें तो लिवर जो है लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन होता है और लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है। क्या है? लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन होता है और लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। यदि हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ट्राई एंगुलर स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? ट्राई एंगुलर स्ट्रक्चर होता है। इसकी यदि हम पोजीशन देखें तो इसकी पोजीशन जो होती है वो कहाँ होती है? एब्डोमिनल कैविटी के अपर राइट साइड में प्रेजेंट होता है, जो कि डायफ्राम के नीचे पाया जाता है और स्टमक, राइट किडनी और इंटेस्टाइन के टॉप पर स्थित होता है। लिवर जो है डार्क रेडिश ब्राउन ऑर्गन होता है। यदि हम इसके वेट की बात करें, यदि इसका वेट लें तो यदि नॉर्मल हेल्दी अडल्ट जो है इसमें लिवर का वेट देखें तो 1.6 किलोग्राम या 1600 ग्राम जो होता है इसका वेट होता है। यदि हम बात करें तो लिवर जो होता है इसमें दो डिस्टिंक्ट सोर्सेज जो होते हैं जिनके द्वारा ब्लड सप्लाई होती है लिवर में, है ना। तो ये होता है एक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कहाँ से आता है? हिपैटिक आर्टरी से। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हिपैटिक आर्टरी से, और दूसरा न्यूट्रिएंट रिच ब्लड फ्लो जो होता है, न्यूट्रिएंट रिच ब्लड फ्लो जो होता है वो कहाँ से होता है? हेपेटिक पोर्टल वेन द्वारा। यदि हम इसकी बात करें लिवर, बेसिकली लिवर की बात करें तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो होता है राइट लोब और लेफ्ट लोब। राइट लोब जो होता है कंपैरेटिवली जो होता है वो लार्ज होता है, जबकि लेफ्ट लोब जो होता है वो कंपैरेटिवली स्मॉल होता है। इसके अलावा दो स्मॉलर लोब जो होते हैं जिसे हम कहते हैं कॉर्डेट और क्वाड्रेट। तो बेसिकली यदि हम बात करें तो लिवर जो होता है वो 4 लोब्स में बटा हुआ है। राइट लोब जो कि बड़ा होता है, लेफ्ट लोब स्मॉलर होता है। ये स्मॉलर लोब जो होते हैं दो और स्मॉलर लोब पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉर्डेट और क्वाड्रेट। तो लोब जो होते हैं ये फर्दर डिवाइडेड इनटू लोब्यूल्स। लोब जो होते हैं ये क्या होते हैं? लोब्यूल्स में डिवाइड होते हैं, जो कि लिवर की फंक्शनल यूनिट होती है। प्रत्येक लोब्यूल्स जो होता है जो कि मिलियंस ऑफ हेपेटिक सेल से मिलकर बना होता है, जो कि लिवर की बेसिक मेटाबॉलिक सेल्स होती हैं। इनमें कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन जो होती है हेपेटिक डक्ट जो होती है जो कि ट्रांसपोर्ट द बाइल, बाइल का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो कॉमन हेपेटिक डक्ट द्वारा होता है, और ये बाइल जो होता है वो लिवर सेल्स द्वारा सीक्रेट होता है। तो एक गॉल ब्लैडर और डिओडिनम को कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा ट्रांसपोर्ट करती है। नेक्स्ट यदि हम स्ट्रक्चर ऑफ लिवर की बात करें तो लिवर जो है बेसिकली हेक्सागोनल, यदि हम लिवर की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बेसिकली जो होता है लिवर जो होता है वो हेक्सागोनल, या जिसे हम कहते हैं हेक्सागोनल या पॉलीगोनल लोब्यूल्स जो होते हैं इनका बना हुआ होता है। ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो होते हैं इसके चारों ओर फाइब्रस लेयर ऑफ कैप्सूल्स जो होती है पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं ग्लीसन कैप्सूल। क्या कहते हैं? ग्लीसन्स कैप्सूल कहते हैं। इसके सेंट्रल में, सेंट्रली जो होती है कैनाल जो होती है जिसे नोन एज, जिसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रल वेन। सेंट्रली लोकेटेड कैनाल जो होती है जिसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रल वेन। और सेंट्रल वेन जो होता है इससे इसके चारों ओर जो होते हैं हिपेटोसाइट सेल्स, ये जो दिख रहे हैं
जिसे हम क्या कह रहे हैं, हिपेटोसाइट्स या लिवर सेल्स जो होती है इसके चारों ओर, सेंट्रल वेन के चारों ओर क्या होती है, हिपेटोसाइट सेल्स जो होती है वो पाई जाती हैं। ये हिपेटोसाइट्स कैसी होती हैं, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, रिच इन ग्लाइकोजन होती है और जो कि फैट स्टोरिंग सेल्स होती हैं। चेन ऑफ हिपेटोसाइट्स, ये हिपेटोसाइट्स जो होती हैं, चेन ऑफ हिपेटोसाइट्स जो होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, हेपेटिक कॉर्ड कहते हैं। बाइल कैनालिकुली, ये बाइल कैनालिकुली जो होती है ये टाइनी 1 से 2 जो होती हैं माइक्रोम्यू जो होती हैं वाइट टिश्यू स्पेसेस होते हैं जो कि हिपेटोसाइट्स, एडजेसेंट हिपेटोसाइट सेल्स जो होती हैं इनकी एपाइकल मेम्ब्रेन द्वारा फॉर्म होते हैं। और ये जो होते हैं इंट्रालोबुलर जो होते हैं नेटवर्क ऑफ चैनल जो होते हैं, डेलिकेट इंट्रालोबुलर नेटवर्क ऑफ चैनल जो होते हैं फॉर्म करते हैं, जो कि हेपेटोसाइट सेल्स द्वारा जो बाइल जो होता है प्रोड्यूस होता है, सीक्रेट होता है, वो ये जो बाइल है वो हैरिंग डक्ट द्वारा अपर पार्ट से ड्रेन होता है। नेक्स्ट जो होता है इसमें बाइल डक्ट जो होती है, वन मोर डक्ट, बाइल डक्ट ये हमने बात की, ये बाइल डक्ट है। इसके अलावा इनमें हिपैटिक पोर्टल वेन, कौन सी, बाइल डक्ट हो गई है, दूसरा जो होता है हिपैटिक पोर्टल वेन और तीसरी हिपैटिक आर्टरी। तो अराउंड द बाइल डक्ट जो होता है वन मोर डक्ट जो होती है हिपैटिक पोर्टल वेन एंड स्मॉलर आर्टरी जो होती है जिसे हम कहते हैं हिपैटिक आर्टरी। साइनोसाइड, साइनोसाइड क्या है, साइनोसाइड फॉर्म फ्रॉम ब्रांचेस ऑफ पोर्टल वेन, ये पोर्टल वेन है, इसकी ब्रांचेस जो होती हैं ये क्या फॉर्म कर रही हैं, ये जो होती हैं जिसे हम कहते हैं साइनोसाइड। तो साइनोसाइड जो होते हैं वो क्या होती है, पोर्टल वेन, लिवर में जो पोर्टल वेन है इसकी ब्रांचेस जो होती हैं साइनोसाइड्स को, ये साइनोसाइड्स ये दिख रहा है, तो साइनोसाइड्स जो होती हैं फॉर्म करती हैं। इसके बाद में जो होता है द वॉल ऑफ द साइनोसाइड्स, साइनोसाइड्स की जो वॉल होती है इनके चारों ओर जो होती है फैगोसाइटिक सेल्स जो होती हैं, इनकी वॉल ऑफ साइनोसाइड्स, साइनोसाइड्स जो होती है इनकी वॉल जो होती है इसमें क्या होता है, साइनोसाइड्स की वॉल जो होती है फैगोसाइटिक सेल्स द्वारा लाइंड होती है, ये साइनोसाइड्स है, इसकी वॉल जो होती है फैगोसाइटिक सेल्स द्वारा जो होती है लाइंड होती है, जिन्हें हम कहते हैं कुफर सेल्स, क्या कहते हैं, कुफर सेल्स कहते हैं। और जो बेसिकली क्या करती हैं, ओल्ड रेड ब्लड सेल्स, जो पुरानी जो होती हैं लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उनको डाइजेस्ट करती हैं। इसके अलावा ब्लड स्ट्रीम में से टॉक्सिन्स को क्लियर करती हैं। नेक्स्ट जो होता है लिवर का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, लिवर में रीजनरेशन पावर पाई जाती है। लिवर ही ऐसा एक विसरल ऑर्गन है, लिवर जो होता है ओनली विसरल ऑर्गन जिसमें की रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है। पावर ऑफ रीजनरेशन जो होता है किसमें पाया जाता है, विसरल ऑर्गन जो होता है लिवर में पाया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं ये कि ये जो होती है लिवर जो होता है रिप्लेस लॉस लिवर टिश्यू, क्या करते हैं, पुराना जो होता है लिवर टिश्यू जो होता है लॉस होता रहता है लिवर टिश्यू, उसको रिप्लेस करता है किससे, रिमेनिंग टिश्यू, ग्रोथ फ्रॉम रिमेनिंग टिश्यू, रिमेनिंग टिश्यू जो होती है इनकी ग्रोथ द्वारा जो होता है जो लॉस लिवर सेल्स होती हैं उनको रिप्लेस करता है। तो लिवर जो होता है ओनली विसरल ऑर्गन है जो कि रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है इसमें। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ लिवर। लिवर जो कि मैंने बताया कि बेसिकली लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, कैसी होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, कई फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में
हेल्प करता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो होता है, इसमें प्रोसेस जो इन्वॉल्व होती है, एक तो होता है सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। कौन सी प्रोसेस होती है? सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। जिसमें कि क्या होता है ग्लाइकोजेनेसिस में? कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, जो कि स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होती है। कार्बोहाइड्रेट की स्टोर्ड फॉर्म जो होती है, जो कि ग्लाइकोजन फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट अवर बॉडी में, हमारी बॉडी में स्टोर्ड रहता है। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में जो कन्वर्जन होता है, इसे हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। इसके अलावा जो होता है ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। यदि ग्लाइकोजन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, जिसमें कि ग्लाइकोजन का यदि ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज में, तो इसे हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इसके अलावा ग्लूकोज जो होता है ये सिंथेसाइज होगा अदर देन कंपोनेंट, जैसे कि इसमें मैंने बताया कि जो है अमीनो एसिड्स हैं, लैक्टेड हैं, पायरुवेट हैं, है ना, फैट हैं, इनके द्वारा ग्लूकोज का सीक्रेशन हो रहा है। ग्लूकोज जो होता है इनका, है ना, तो अदर देन कंपोनेंट जो होते हैं जो कि ग्लूकोज सिंथेसाइज कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या कहते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। जिसमें कि प्रोटीन है, अमीनो एसिड्स हैं, फैट जो हैं, ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, जिसमें कि फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल जो होते हैं, कन्वर्टेड इनटू फैट, है ना। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लाइपोजेनेसिस। क्या कहते हैं? लाइपो। इसमें क्या होगा? लाइपोजेनेसिस जो होती है, जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है एसिटाइल कोएंजाइम की प्रेजेंस में क्या होता है ट्राइग्लिसराइड जो होता है किसमें? स्टोरेज फॉर्म फैट में कन्वर्ट होता है। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जो होते हैं कन्वर्टेड इनटू फैट। किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? फैट में कन्वर्ट हो रहे हैं, जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जिसमें कि लिपिड ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं इनका क्या होता है? हाइड्रोलाइज्ड होते हैं ये, और इनटू ग्लिसरॉल। हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होती है जिसमें कि ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स में ये ब्रेक डाउन होते हैं, है ना। तो नेक्स्ट जो होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जो होता है, इसमें जो होते हैं ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। कौन? लीवर। तो इसमें क्या होता है? प्रोटीन जो मेटाबॉलिज्म है, इसमें अमीनो ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूरिया। इसमें यूरिया में अमीनो ग्रुप जो होता है वो क्या होता है? अमीनो एसिड से किस में कन्वर्ट हो गया? यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसअमीनेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसअमीनेशन, मतलब कि ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू अदर। तो इसमें अमीनो एसिड्स जो होते हैं, प्रोटीन जो होते हैं, कन्वर्टेड इनटू नॉन रिक्वायर्ड, है ना। तो इसमें जो होते हैं, दूसरा जो होता है इसमें कि मैंने बताया कि ट्रांसअमीनेशन जो प्रोसेस है, जिसमें कि अमीनो ग्रुप जो होते हैं, इनमें से अमीनो एसिड्स जो होते हैं, इनमें से अमीनो ग्रुप जो होता है जो कि यूरिया में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि यूरिया साइकिल जिसे हम कहते हैं ऑर्निथिन साइकिल जो होता है इनमें पाया जाता है। दूसरा जो होता है डीअमीनेशन। डीअमीनेशन क्या हो रहा है? जिसमें अमीनो ग्रुप इज रिमूव फ्रॉम द अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप जो होगा रिमूव हो जाएगा और कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। तो अमीनो ग्रुप जो होता है ये क्या होगा? रिमूव फ्रॉम द अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप रिमूव हो जाएगा और किस में कन्वर्ट होगा? अमोनिया में कन्वर्ट होगा। इसे हम कहते हैं डीअमीनेशन। क्या कहते हैं? डीअमीनेशन। इसके अलावा जो होता है इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है लीवर का, थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन में जो होता है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। हीट जो होता है इसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट होता है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब कि रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। तो जो लिवर जो होता है डिटॉक्सिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है।
इसके अलावा बाइल प्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन, बाइल प्रोडक्शन और एक्सक्रीशन में इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है लिवर। एक्सक्रीशन बाय बिलीरुबिन, बिलीरुबिन जो होता है ये क्या होता है, येलो कलर फीकल मैटर के रूप में एक्सक्रीट होता है। दूसरा जो येलो कलर फीकल मैटर जो होता है ना, कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन एंड ड्रग्स। तो ये एक्सक्रीशन ऑफ बिलीरुबिन जो होता है, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन्स एंड ड्रग्स। नेक्स्ट होता है एंजाइम एक्टिवेशन में, लिवर जो होता है एंजाइम एक्टिवेशन में इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। इसके अलावा स्टोरेज ऑफ फैट, फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं ए, डी, ई, के एंड मिनरल्स जो होते हैं इनमें। और नेक्स्ट जो होती है सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन सच एज एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन जो होता है क्या होता है, वाटर कंट्रोल इन ब्लड। और दूसरा जो होता है क्लॉटिंग फैक्टर जो कि फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। तो इस तरह से लिवर जो कि इम्पॉर्टेंट जो होता है विसरल ऑर्गन होता है, इंटरनल ऑर्गन होता है, लार्जेस्ट ऑर्गन होता है और लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सेसरी ऑर्गन्स के अंतर्गत लिवर के बारे में बात की। नेक्स्ट क्लास में हम पैनक्रियास के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।